मॉर्निंग दोस्तों, आज सेकंड डे है और आज हमने लखनपुर के पास एक होटल लेके रात को मैंने बताया था स्टे कर लिया है और सुबह हो गई है। हम लोग 1 बजे सुबह आए डिनर वनर करके और अभी सुबह उठ तो गए 4 बजे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का काम, कुछ मेरा जितना भी फुटेज है मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सबको इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मर्ज करके, तो उसमें टाइम लग रहा है। और ये सब सामान मेरा रखा हुआ है, ये बैग रखे हैं, ये वाला बैग रखा है और ये मेरा टैंक बैग रखा है, इसको कर रहा है। और अभी मुझे कुछ कपड़े भी विंटर के मेरे पास में बहुत ज़्यादा तैयारी से नहीं आया था, तो नहीं है, तो कोशिश करूँगा कि श्रीनगर में कुछ ढंग का दिखता हूँ कुछ मिल जाए। और इधर जी काम चल रहा है, इस तरफ काम चल रहा है, सारी ब्लूटूथ डिवाइसेस पेयर हो रही हैं, काफ़ी देर से कोशिश चल रही है। जैसे ये सब होता है उसके बाद हम सब लोग यहाँ से जितनी जल्दी आज निकलेंगे उतनी जल्दी हम श्रीनगर टाइम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि श्रीनगर भी यहाँ से तकरीबन 300 समथिंग। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। ये था रूम अपने नितिन भाई, ओके रेडी। ये भी रूम सब चेक कर लिया, चार्ज हो जाए। तो जी ये सबके हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गए, 10-10 मिनट से स्टार्ट थे। तो राइट नाउ इज़ 7 AM और रीडिंग है जो मेरे स्पीडोमीटर की 71,873 और फर्स्ट स्टॉप होगा हमारा उधमपुर, दैट इज़ फार फ्रॉम है अराउंड 90 और मे बी 100 समवेयर। सो चलिए, आई होप कि पहला स्टॉप आफ्टर 100 किलोमीटर बाद ही हो। चलिए जी, तो ये हो गए सब रेडी, अब सब निकल पाए। बिस्मिल्लाह। तो यानी मौसम बहुत अच्छा है और नज़ारे जो हैं शायद थोड़ी दूर से शुरू हो जाएंगे, मुझे नहीं पता यहाँ का आइडिया अभी, क्योंकि आज से 2007 में ज़ुबैर की जब शादी थी, जब मैं बाई एयर आया था, उसके बाद आज आपके भाई का जाना हो रहा है श्रीनगर, तो वो भी बाई रोड खुद ड्राइव करते हुए, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इन लोगों की लाइटें ये जो ब्लिंक कर रही है ना, इससे थोड़ा सा मुझे प्रीमियम फील आ रहा है कि हाँ कोई टूरिस्ट हैं जो लॉन्ग राइड पे लिखते हुए हैं। ये जो बता रहे हैं कि ये जो सीधा जो हाईवे जा रहा है उससे एक रोड इधर कट रहा है इस तिराहे पर, ये सीधा जा रहा है उधमपुर। यहाँ से 58 किलोमीटर थोड़ा शॉर्ट है, उधर से करीब 100 पड़ेगा और या ज़्यादा पड़ेगा। और नज़ारे भी करें कुछ, इधर कुछ लेक वेक है, तो इधर से चलने में ज़्यादा मज़ा है। तो चलिए जी, मैं तो नहीं गया हूँ, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, इनके लिए एक्सपीरियंस एक बार ये कर चुके हैं, इसलिए ठीक है। एक बहुत खूबसूरत लेक पड़ गई इधर, शायद इसी लेक की बात कर रहे हैं किसी और की, और अगर ये आगे से दिखेगी तो मैं कहता हूँ आपको, ये रहा लेक है, ये लेक। अभी पीछे बोर्ड लगा था तवी ब्रिज, तो माइट भी यही तवी ब्रिज होगा, और शायद जो एक ट्रेन चलती है जम्मू तवी, वो इसी नाम से चलती होगी, जम्मू और तवी, यानी ये तवी जो रिवर है। फिलहाल पानी नहीं है, सूखा है, और सामने आप माउंटेन्स देख ही रहे हैं, ब्यूटीफुल। ट्रेन ट्रैक भी अच्छा है, काफ़ी हाइट पर है। तो जी ये चेनानी नशरी टनल है, चेनानी नशरी टनल से मैं पास हो रहा हूँ इस वक्त, और शायद श्रीनगर अभी जो है यहाँ से कुछ नहीं तो होना चाहिए 170 किलोमीटर या 75 किलोमीटर। जी, तो जी टनल पार हो गई अल्लाह अल्लाह करके। इस ट्रक के पीछे ही पीछे पूरा रास्ता मुझे काटना पड़ा भाई, बहुत ख़राब रास्ता है बीच में, और ये एक लेक है, और बाकी के मेरे साथी जो हैं उस रोड में उस तरफ चल रहे हैं डबल में, वो समझिए मुझसे कई किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया। यहाँ कहीं नमाज़ हो रही है और मैं सोच रहा था रास्ते में कहीं मस्जिद मिलेगी, तो लेकिन पता नहीं चला, शायद या तो वो मस्जिद है
मुझे समझ नहीं आ रहा, सब लोग इतनी आगे निकल गए और मुझे उसके लिए किधर से कितना नीचे जाना पड़ेगा समझ नहीं आ रहा। नमाज तो मुश्किल है, आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज भी छोड़ दी सोहेल साहब। क्या तरीका है यार। अरे बाप रे, जाम और नीचे खाई, अल्लाह मालिक है। हो संभाल के संभाल के। ओह शिट, है इधर भी नहीं है। हटना, थोड़ा सा हटना, मैं निकाल के देखता हूँ पीछे। हैं? बैग आएगा, मैं उधर निकाल ले। निकल रही है? हाँ ये जी मैं तो निकाल लाया। अरे भैया यही फायदे हैं पल्सर के। गाड़ी 15 लाख की और 5 लाख की लेने से कुछ नहीं होता है, आपकी राइडिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। नीचे खाई, ऊपर जाम। ये क्या देख रहा हूँ, पत्थर, पत्थर पे कैसे निकालूं। अल्लाह मालिक है। अब फंस गया, अब नहीं है आगे जगह, उधर पे चढ़ना सेफ नहीं है। बहुत चौड़ी है भाई। अरे यार मुझे भी मरवाओगे, मैंने गलती तुम्हें चैलेंज किया। अब क्या करोगे? अल्लाह, क्या यार, कहाँ कहाँ, ये तो खाई है। क्या कहते हो, निकल गई? आपने पुलसरात का पुल पार कर लिया। क्या सांसें अटकती हैं, क्योंकि ये आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, इसमें बहुत बारीक बारीक कंक्रीट है। जैसे पैर रखूंगा ये किर कर राउंड शेप में पैर स्किड करता है। बाप रे, किलोमीटरों में जाम है। ये तो शुक्र करो मेरी बाइक का कि बाइक से निकल आ रहा है, बस एक ये बेनिफिट है। अरे बाप रे, आज तो पूरा श्रीनगर जाम में घुल गया। मैं तो निकल आया। फ़िलहाल तो निकल आया, लेकिन आज जैसा जाम शायद दिल्ली में भी नहीं लगता है। लगता होगा दिल्ली में, 20-20 किलोमीटर से मैं जाम देख रहा हूँ। दिल्ली में लगता हुआ बहुत रेयर केस में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का, तो यहाँ तो 15-20 किलोमीटर से जाम देख रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। बहुत बड़ा जाम, बहुत ही बड़ा जाम। बिल्कुल किनारी इतने सब जो एरिया था उससे बाइक निकाल के मैं यहाँ तक जैसे तैसे संभाव मैं यहाँ तक आ तो गया। अभी भी बता रहे हैं कि जो श्रीनगर है वो दैट इज़ फार फ्रॉम हेयर अराउंड 125 किलोमीटर्स। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे बनिहाल है, उसके बाद रोड ठीक है, लेकिन अभी भी 20 किलोमीटर का जो जाम और वो सब है। और इतनी डस्ट है कि मैं पूरा सफ़ेद हो गया हूँ, टी शर्ट पूरी ऑलमोस्ट डस्ट निकल रही है। और अभी मैंने सारा अपना सेफ्टी बैंड खोल दिए हैं, नी पैड भी खोल दिया है। और आप देख रहे हैं यहाँ एक पानी दिख गया है मुझे डायरेक्ट। तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसे करने से एक फ्रेशनेस आ गई और एनर्जी आ जाएगी। जो बैठे बैठे आप थक जाते हैं वो थोड़ा बेटर हो गया। तो थोड़ा सा पानी और पी लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से।
उस तरफ बिल्कुल धूप नहीं थी, और जैसे ही ये वाली मैंने हिल्स पार की, ये वाली हाइट पार की, तो देखिए एकदम धूप। यही खासियत होती है हिल्स की, पल में कुछ, पल में कुछ। भाई लोगों, नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं और हिल्स की यही खासियत है, 1 मिनट में मौसम चेंज और 1 मिनट में एकदम फॉगी मौसम और बादल वाला। काम की बात बता दूं कि बाइक डजंट मैटर, बहुत सी अच्छी अच्छी बाइक हैं वो पीछे हैं। आप ये देखिए कि मैं इनके साथ आगे आ गया हूँ, बाकी लोग अभी बहुत पीछे हैं। वो कितनी देर में फ्री हो पाएंगे पता नहीं, क्योंकि पहाड़ों में पावर ही नहीं, फुर्ती भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। कहाँ से निकालना है? यूपी का लौटना हो भाई, कट मार के निकल जाऊंगा। सहारनपुर से क्या करने आए हो? जगाधरी वाले हैं। हाँ जी, सहारनपुर जगह जगाधरी। हाँ हाँ, वो ये जो सहारनपुर। तो सहारनपुर से यहाँ क्या करने हैं? काम हम कुछ काम कर लिए। चेयर बेचते हैं। आम का काम है किसका? चेयर बेचते हैं जी। ये कौन सी टनल है मुझे नहीं पता। बनिहाल की टनल तो बहुत अच्छी और नई सी, जहाँ तक मुझे लगता है होनी चाहिए। और भैया यही बनिहाल की टनल है तो पता नहीं, मैं बाहर बोर्ड पढ़ नहीं पाया। तो जी ये बाहर आ गए, माइट भी ये बनिहाल ही हो, यही वो टनल हो। तो जी अभी फिर एक ब्रेक हो गया है। कॉफ़ी या चाय मैं अभी तक, जब से मैं चला हूँ अलीगढ़ से, अभी तक मैंने नहीं पिए। तो सोच रहा हूँ एक चाय या कॉफ़ी कुछ मिल जाए। वो कह रहे हैं कि जी चाय है, कॉफ़ी नहीं है। भाई कह रहा है कॉफ़ी सब पाउच हमारे पास है, लेकिन बनेगा क्या पता नहीं। तो कुछ ना कुछ पी के ज़रूर निकलेंगे, दैट इज़ वेरी मच श्योर। और एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारी बाकी की टीम है, मतलब ये तो हमारी हो गई यूपी टीम, दिल्ली टीम, और जो 2 टीम रह गई हैं हरियाणा और पंजाब, वो अभी जो है ना पीछे खेल रही है सिंगल। वो 18 किलोमीटर दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि तुक्का है या कुछ भी है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बाइक कैसी है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको भीड़ में से निकलने की कितनी आदत है, रश में से। चाय पहली हमारी आ गई है यहाँ की, क्या बल्कि इस ट्रिप की पहली चाय मेरी है। मेरी। चलिए बिस्मिल्लाह, उठाइए जी। लो जी, चीयर्स। चीयर्स। व्यू आ रहा है भाई, देख रहे हैं आसमान कितना साफ होता है यहाँ का, ब्लू। यहाँ पे आके आदमी की वैसे 50-60 साल उम्र बढ़ जाती है। सही कह रहे। चलिए हम चाय का लुत्फ लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे आगे। तो जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक 4 लेन दिखा बहुत अरसे बाद। तो अब जो शायद श्रीनगर का हमारा टाइम है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है अच्छा रोड अब हमें मिलने वाला है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, हाईवे मिल जाए तो स्पीड थोड़ी सी मेंटेन हो जाएगी और हम टाइम से पहले पहुंच के होटल वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी लॉकडाउन है सैटरडे संडे अभी भी, और 10 से 5 ही शायद मार्केट खुल रहे हैं, तो 5 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाएगा। हाँ, ये कुछ जो रोड आया ना, ऐसा रोड मिल जाए तो 60 किलोमीटर 50-55 मिनट में, और शायद और भी कम में, और अभी तकरीबन 80 किलोमीटर तो होना चाहिए यहाँ से श्रीनगर। वाकई एज पर माई एक्सपेक्टेशन मिल गया हाईवे, गुड। अब ये ट्रैफिक थोड़ा सा हटे और मुझे मक्खन मलाई चलने के मज़ा। मुझे ऑफ रोडिंग में मज़ा नहीं आता भैया। मेरी बाइक वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ दे रही है ज़बरदस्त तरीके से, डोमिनार होंगी अपनी जगह, लेकिन कहीं भी किसी भी एंगल पे ये नहीं हुआ कि वो मुझसे बहुत आगे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ। वो आसपास ही चल रहा हूँ, बीच में चल रहा हूँ, कभी साथ में चल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहलगाम 66, श्रीनगर 72, ले 495 एंड काजीकुंड 2। ओए होए 495 हमें जाना है। वाह 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 वाह। एनीवे, क्या कहते हो बाजी, चलें जी?
तो भैया हम लोग किसी होटल पे आ चुके, जो जो इन्होंने बुक किया है, होटल मिलाड, यही हमारा होटल है ना। मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच सेफली श्रीनगर। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है। खाना रूम में आ गया है, कुछ हम बाहर से ले आए, टिक्का और फिश टिक्का वगैरह। बाकी का सामान होटल में खाना बहुत आ चुका है। मुझे कुछ ज़्यादा ही इसकी क्वांटिटी लग रही है। मेरे हिसाब से ये 3-4 बंदों का खा नहीं पाएंगे, या तो पैक करना पड़ेगा या किसी को देना पड़ेगा। तो माफ़ी चाहता हूँ, डिनर के टाइम पर जो मैंने बाहर टिक्के खाए उस वक्त मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाया। और अभी भी कल का प्लान डिस्कस हो रहा था, बहुत सी बातें डिस्कस हो रही थी, 2 अलग अलग राय बन रही थी। तो थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए ओपिनियन क्लैश हो रहा था। तो खैर सॉल्व हो गया सब कुछ, और अब कल का प्लान तो कल बताएंगे। आज ये है कि आपको मैंने रूम टूर कराना है और इस ब्लॉग का यहीं एंड करना है। चलिए पहले मैं रूम टूर कराता हूँ। एक रूम इधर है, सारे लोग इधर बैठे हैं, अपना रूम इधर है। फ़िलहाल उधर बातें चल रही हैं, मैं ये दिखा दूँ। ये मैंने एंट्री की और ये अपना बैग मैंने साइड में रख दिया है, हेलमेट यहाँ रख दिया है, ये मैंने अपना टैंक बैग रख दिया है, सारा वॉलेट सब अंदर रख दिया है। और ये फ़ोन चार्जिंग पर है, ये वाला फ़ोन भी चार्जिंग पे था। एडिट मैंने अब तक 3 ब्लॉग हो चुके हैं, तीनों में से कोई एडिट नहीं करा है। और ये मेरे सैडल बैग रखे हैं, ये नितिन जी का सारा सामान रखा है, टेल बैग साइड में ये, और ये उनका टैंक बैग, हेलमेट। 12 कुल मिला के ये है। एक छोटा सा रूम है, इसमें रूम टूर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इधर से देख लीजिए आप, ये रहा जी हमारा कंप्लीट रूम। 2 लोग इधर, बाकी के 2 लोग उधर। ये टीवी, हाँ जी, बस ये छोटा सा रूम है। और कल का प्रोग्राम तो खैर कल ही डिस्कस करेंगे। ये बाथरूम, ओके, क्या दिखा रहा हूँ बताइए, ये भी कोई दिखाने की चीज़ है? ओके, ये छोटा सा फ्रिज भी है। तो उधर वाला फ्रिज काम कर रहा है, जिसमें मैंने अपनी फिरीनी ऑर्डर करी है, जो ठंडी करके मैं खाऊंगा सुबह। ठीक, चलिए फिर बैठ के ब्लॉग एडिट का काम करेगा। और मेरे ख्याल में आज बहुत कुछ हो गया। आज भी रात के 12 बज रहे हैं। अभी 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैं एडिट करूँगा। हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो फिर तो ब्लॉग और लेट होगा। कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई ब्लॉग कल या परसों में आ जाए। तो जी अब रात काफ़ी हो गई है, आज के ब्लॉग को मुझे यहीं एंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।